तो पिला माने समस्त को शुभ सकाळ। आशा करूची समस्ते भलरे थिबो। निज पाठ पढ़ा प्रति मध्य बेस ध्यान दे। तो पिला माने आज सुंदर विषय गंगाधर मेहेरंकर एक सुंदर कविता तपस्विनी पत्र। कविता को जीवा आगु मुझे तुम मान गोटे सूचना देवाक चाहिए कि आमर यही चैनल प्रतिदिन सकाळ 9टारे +2 CHSC कला वाणिज्य विज्ञान पिलामानंक पई बाध्यतामूलक ओडिया पेपर प्रत्येक विषय आलोचना हुए। ता सहित तार अभ्यास कार्य आलोचना कराए। तो इच्छुक छात्र छात्री मैंने आम चैनल को देखिए चाहूले आम चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। ता सहित बेल आइकन क्लिक करने जमार भूलें। आम पठर सब भिडियो फास्ट नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची। तो ये आम कविता उपरको आसवा। कवितार विषय वस्तु तपस्विनी पत्र। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर लेखा सुंदर कविता। गंगाधर मेहेर जन्मस्थान बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे। गंगाधर मेहेर समय सीमा 1862 जन्म 1924 मसीह मृत्यु। तांको रचना संभार मध्य काव्यगुड़िक हेउछि इंदुमती, कीचकबद्ध, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोळ, उत्कल लक्ष्मी, रस रत्नाकर, पद्मिनी। दारिद्र्यता पंकपूर्ण जीवन सरोवर जात होइथिला रंगाजीव कवि गंगाधर सुकुमार साहित्य सरोज। अर्थात पंकरे जेभଳି भाव पद्म फुटे से ही भाव अनेक दारिद्र्य दुख को सामना करते पिलाटी दिनरू स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। यही कवि जीवन और जीविकार जटिलतार छंदी होई मध्य से भूली नथिले वाणी आराधना। अर्थात से आराधना करुथिले देवी सरस्वती को। देवी कृपामयी सरस्वती करुणार कविता रचना तांको पक्षे सहज और स्वाभाविक हो पड़ता। कवि थिले भारतीय परंपरा रे जड़े दृढ़ समर्थक। गंगाधर प्रेरणार उत्स थिला भारतीय पुराण, काव्य, नाटकावली प्राचीन परंपरा आधारित होइथिले मध्य तांको काव्य कवितार आधुनिकतार स्वर और स्वाक्षर सुस्पष्ट। तांको भावराजी नीति और आदर्शर कोठर श्रृंखला शासित होइथिले मध्य विविध मानवीय दुर्बलता को से परिहार करि पारि नाहंती। अनेक प्रकार बाधाविघ्न को सामना करथिले मध्य से कोठी हारी जाई नाहंती, कहा आगे मुंड नुआई नाहंती। से आगे चलीछंती तांको साहित्य को, तांको साहित्य सर्जना को आगकु न पारे। एतद्व्यतीत प्रकृतिर जीवंत और अपरूप शोभा वर्णना करिबारे गंगाधर मेहेर हेउछंती समग्र ओडिया साहित्य रे अनन्य। बहि प्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मनोज्ञ और प्रकृतिर मानवायन गंगाधर को रचन सुखपाठ्य कर रखी। अर्थात से स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर तांको प्रकृति कवि मध्य कहा जाए। एबे आसवा तपस्विनी पत्रर किछि पूर्व सूचना। तपस्विनी किए, से पत्र क्या लिखिछंती, कौन पर लिखिछंती। आलोच्य कवितांशटी सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी काव्य संग्रहित होइछि। जन अपवाद भयर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सती स्वाधी सीता को निर्वासिता करिछंती। आम मैंने जानिचे 14 वर्ष वनवास सारी आसिया परे रजक रजकी कलिरु निज स्त्री को संदेह करी तांकु पठेइछंती, तांकु निर्वासित करिछंती, तांकु विताड़ित कर देइछंती। वाल्मीकि आश्रम अंतःसत्व सीतांकर आरंभ हुए पतिहित साधिनी तपस्या। दुई राजपुत्र को समुचित शिक्षा प्रदान करी देवी रामायण पाठरे योग्य करती। संजोगवशतः रामायण गान करी लवकुश पहुँची जाइछंती अयोध्यार राजसभारे। साक्षात हुए पिता और पुत्रंकर अपूर्व समन्वय, अपूर्व मिलन, किंतु परिचय होई न थाए। परदिन प्रभातरु प्रस्तुत हुअंती लवकुश अयोध्या जीवापाई ऋषि वाल्मीकि सहित। सीता सेते बेले समस्त विषय शुणी मर्माहत हुअंती। तांकर हठात रामचंद्र प्रति संदेह जात हुए। ए जन्म पाई रामचंद्र एक पत्नी व्रत अवलंबन करते जीवन में द्वितीय पत्नी ग्रहण करेंगे ना बोली जो व्रत आचरण से करथिले। सतरे कौन तेबे से द्वितीय पत्नी वरण कले? नहले यज्ञ कार्य करुछंती किपरि?
आमे जानिछे ओडिया हिंदू धर्मर घरे घरे जेकोसी शुभ कार्य हेले पति पत्नी उभयंकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। जन को छाड़देले से यज्ञ असार हुए, से शुभ कार्य संपूर्ण हो न थाए। पत्नीर आवर्तमान यज्ञ कार्य असंभव, पत्नीर बिना ये यज्ञ असंभव। संदेही नारी मन पतिदेवता उद्देश्य एक पत्र लिखि से अश्वमेध यज्ञ करुछंती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र। किंतु जेते जाहले से स्त्री बामांगी सीता माता सीता लिखिछंती पत्रटीए निज मनर वेदना को से पत्र लिखि देइछंती, ताहा ही आलोच्य कवितार प्रसंग। मन भितर संदेह, नारी जनसुलभ ईर्षा, किंतु कंठरे कारुण्य अवश्य। जीवन में आम पिला माने एतिकी जानिबा गोटे नारी सबकिछि सह्य करे, हेले से ता पत्नी को सह्य करि पारे नहीं, ता सौतुणी को से केबे हेले सह्य करि पारे नहीं। पातिप्रत्यर महत्व रे तांको सकल नारी जनोचित भावना संगोपित तो होई पड़िछि। सबुपर भी से जने नारी, सबुपर भी से जने स्त्री, से जने पतिव्रता सती। सबुपर राम जते बेले तांकर एक पत्नी वरण करिबार व्रत को भांगी देइछंती बोली तांको मन रे संदेह जात होईछि। से दुख आउ कारुण्य रे भांगी पड़िछंती, तांको मनरे असह्य दुख जात होईछि, जातना जात होईछि। देवी सीता परिणत होईछंती कारुण्य और आदर्शर मूर्तिमंत प्रतीक भाव रे। तांको आखिरु अश्रु झरी पड़िछि, तांको हृदय विचलित होई पड़िछि, दुखर भार से भाराक्रांत होई पड़िछंती। एबे आसीबा कविता को तपस्विनीर पत्र। एठारे तपस्विनी कहिले हेउछंती माता सीता। सीतांकर मनोवेदना किभଳି भाବରେ से रामଙ୍କ निकटରେ पहुंचाइछंती ताहा हेउछि कवितार मुख्य विषय वस्तु। ताहाକୁ गंगा स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर सुंदर भाବରେ वर्णना करिछंती। प्रथम पंक्ति शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुखगिरी वज्र जहि देखन्ति विदुष राज राजेश्वरंक से पद पद्म द्वंदे दीनभिकारिणी दुरु नीत शिरे बंदे। अच्छा, शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश। शरण वत्सल अर्थात जे शरणकारी मानक आश्रय दियंती निज पाखरे। ध्वज रिपु गजांकुश अर्थात शरण वत्सल, ध्वज कहले पताका। एटा भी बेले बेले एमसीक्यू पड़ी जाए ध्वज शब्दर अर्थ। जो भाव में शरण वत्सल अर्थात तांको निकटरे जो माने शरण नियंती तांको से छत्र छाया तले रखती, तांको से तांको उपरे कौनसी विपद आसी न थाए। रिपु गजांकुश अर्थात रिपु कहले शत्रु, गजांकुश शत्रु रूपक हस्ती को जो भाव में शत्रु रूपक गजर अंकुश भली अर्थात शत्रु रूपक हस्ती को जो भाव में अंकुश माध्यम माहुंत आयत करें से भाव में शरण रूपक से बात्सल्यतार पताका उड़ाती किए रामचंद्र आउ से भाव में शत्रु मान रक्षा करती से शरणागत मान को। दुखगिरी वज्र जहि देखन्ति विदुष। दुखगिरी वज्र दुख रूपक पर्वत को जो भाव में वज्र खंडन करे, गिरी को जो भाव में वज्र खंडन करे से भाव में दुख रूपक पर्वत को किए से मर्यादा पुरुषोत्तम किभଳି भाव में खंडन से भाव में खंडन करती वज्र रूपक भाव में। सेमिति किए देखती ना विदुष अर्थात पंडित माने। राज राजेश्वरंक से पद पद्म द्वंदे दीन भिकारुणी दुरु नत शिरे बंदे। से राजराजेश्वर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र को पद पद्म द्वୟରେ पाद होउछि पद्म परि कोमल, पद्म परि सुंदर। दीन भिकारुणी एठार दीन भिकारिणी बोली क्या कहुई ना सीता पत्रटे लिखला बेले निजको दीन भिकारिणी बोली संबोधन करिसेंती। दूरु अर्थात दूररू नत शिरे बंदे अर्थात शिर को अर्थात मस्तक को नुआई कि तुमर से पाद पद्म
वंदना करे प्रणाम करे निजर प्रणिपात अर्पण करे करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निबदन महाराज महायज्ञे होइछ दीक्षित नवबामा हेउथुब बामांके विखित करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन अर्थात कवि कहउछन्ति मधुर आशारूपक अंधार को भेद करी कातरे कांतारे थाई करे निबदन कातरे अर्थात दुखरे भांगी पड़छन्ति किए ना माता सीता कांतारे कहले अरण्य मध्य थाई करे निवेदन करुछन्ति काहाकु ना पत्रटे लिखुछन्ति रामचंद्र को महाराज महायज्ञे होइछ दीक्षित नवबामा हेउथिबे बामांगे विखित हे महाराज तुम्हें महायज्ञ रे दीक्षित होइछ जो अश्वमेध महायज्ञ तुम्हें दीक्षित होइछ स्त्री होची बामांगी तांको बामांगी बोली कहा जाए कहीं ना स्वामीर बाम पार्श्व स्त्री बसी थे नवबामा अर्थात नवबधू से जो नवबधू होइथिबे तुम बामांके तुमर बाम पार्श्व बसी थे परवर्ती पदरे कौन कहउछन्ति मुग्ध बधू मुग्ध हेब बोली सत गुण बढ़ी जाउथिबो तुम सकल सत्गुण आचरित महायज्ञे करिब प्रदान अशेष रतन धन क्षम वस्त्रमान मुग्ध बधू अर्थात से बधू से जो नवबधू मध्य मुग्ध हो जाउथुबो मुग्ध हेउथुबो तार सतगुण 100 गुण मुग्ध हेउथुबो से किए ना नवबधू बढ़ी जाउथिबो तुम सकल सद्गुण तुम बण जणे रूपवंत पुरुष को देखी से नवबधूर मन मुग्ध हो जाउथुबो तुम मनर सकल सद्गुण बढ़ी जाउथुबो आचरित महायज्ञ करिवे प्रदान अर्थात महायज्ञ करिछन्ति माने से महायज्ञ रे कौन प्रदान करिवे अशेष रतन धन क्षम वस्त्र मान अशेष धन रत्न पाट वस्त्र सबुकिछि हीरा लीला मोती माणिक्य अर्पण करिवे धेनु अश्व हस्ती सबुकिछि अर्पण करिवे किए ना मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध काम हेब तहि अर्थी समुदाय मो मानसे भिक्षा एक होइछि उदय एछार भिक्षारे नाथ न हेब कृपण दया रत्नमय दान बारिधि आपण सिद्ध काम हेबे तहि अर्थी समुदाय सिद्ध काम हेब तहि अर्थात जे कामनाकारी जे कामना करे अर्थी जे अर्थ को कामना करे जार अर्थ दरकार अर्थी समुदाय सबु समस्तंकर कामना हेउछि अर्थ मो मानस भिक्षा एक होइछि उदय मो मानस पट्टरे मो चिंता चेतना रे एकमात्र भिक्षा उदय होइछि तुम्हें तो यही महायज्ञ अनेक महापुरुषों को अनेक ऋषि को अन्य अनेक साधु सन्थ सन्यासी मानू समस्त को अनेक दुखी दरिद्रों को अनेक साधारण प्रजा मानू अनेक पाट वस्त्र धन रत्न मोती माणिक्य अश्व हस्ती दान करिब सेहि भली ए दिन भिकारुणीर मानस पट्टरे एकमात्र भिक्षार कामना उदय होइछि से कौन पर जानिबा ता परपद एछार भिक्षारे नाथ न हेब कृपण दया रत्नमय दान बारिधि आपण एटा तुम पाई छार भिक्षा ए भिक्षा हेउछि तुम पाई तुच्छ हे नाथ ए भिक्षा को देबारे तुम कृपण हेब नाही कार्पण्यता करिब नाही मन भितरे कोनोसी शंका आशंका रखिब नाही दया रत्नमय दान बारिधि आपण तुम्हें तो दयार रत्नमय दयार सागर दानर बारिधि तुम्हें किए कहउछन्ति ना तपस्विनी कहउछन्ति तुम्हें दयार रत्नमय तुम्हें दानर बारिधि मुकिए ता जानिबार नुहे आवश्यक दया तुम्भे तापसंक सदा तुम्भे तापसंक शांति नाशक तापसंकु किछि तुम्भ न थाए आदेय मुहि तपस्विनी मते न करिब हेय मु किए ताहा जानिबार तुमर आवश्यक नहीं सदा तुम्हें तापसंक शांति नाशक तुम्हें सर्वदा तापस मानक साधु सन्थ सन्यासी मानकर अशांति को नाश कर
तापसଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଆଦେୟ। ସେ ତାପସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମର କୌଣସି ଅଦେୟ ନଥାଏ, ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ନଥାଏ, କୌଣସି କାମ୍ୟ ନଥାଏ ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ତାପସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ତାପସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ମୁଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ହେୟ ମନେ କରିବନି। ମୋ ମନର ସେଇ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବ, ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତିବରେ ଦେଖୁଥିବ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଯେ ହେଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ବେଳାରେ, ଆଜିର ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁମର ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହେଇଛି, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଭକ୍ତି ଭରେ ଜଗତ ଯାକର ଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞ, ସେ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞ। ସେ ମହାଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜଗତର ଜନ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, ସେଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଜଣକ ତୁମର ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେଉଁ ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସାଧନା କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇଲେ ନାରୀ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ମିଳେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କଲେ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ କି ତୁମେ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତୁମକୁ, ଏଇ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ ରତ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର କାମ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଦାନ ହୁଏ, ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତାହାଠାରୁ, ସେଇ କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ଠାରୁ ତାହା ହେବ ମୋର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ଏଠାରେ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ମନର ବେଦନା ଜଣାଇ ଇଚ୍ଛାଟିଏ, ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ଯିଏ ତୁମ ବାମାଙ୍ଗେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ, ତାହେଲେ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଧନଦାନ କଲେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ତାହା ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତାହା ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ପୁଣି ତପସ୍ୱିନୀ ସେଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରଟିରେ, ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖିନୀର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ତାଙ୍କର ବୋଧ ହୋଇନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପିତୃକୋଳ ପିତୃ ସ୍ନେହରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ, ପିତୃର ଭଲ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ, ପିତୃକୋଳର ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜନ୍ମ କାଳୁ, ଜନ୍ମଠାରୁ ସେମାନେ ପିତୃର ସ୍ନେହ କ'ଣ, ମମତା କ'ଣ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପିତୃତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ପୁଣି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ନା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ସେମାନେ ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି। କେମିତି
ना बीणा तंत्री सहकारी रामायण गाई रामायण को गान करी बारंबार से अतीतर दिन को मन पकाई देउछंती काहाकू ना सीता आगे जहाँफल हृदय विचलित हो जाउची मन व्यग्र हो उठुची से रामायण गाइबा द्वारा तांको मन अतिष्ठ हो जाउची अस्थिर हो जाउची से माता सीतांकर मन किए न कांदिब बही मानव हृदय से रामायण गानर दुखर से कारुण्यता भला कहानी शुणिले कौ मानवर हृदय बा कांदीबनी जोटी तरुलता चय धुई हूँ अथवा जोटी वृक्षलता अथय हो जाती जो रामायण गान शुणिकी पृथ्वी एमती विश्व एमती कौ मानवर हृदय नहीं यह रामायण गान शुणी से न कांदिब ता हृदय न कांदिब तुम्भर रचिते निजे होई विमोहित जाउछंती शिशुद्वय महर्षि सहित करिबाकु तुम्भ पद पंकज दर्शन मन तांक नेउअछि करि आकर्षण रामचंद्र जो अश्वमेध यज्ञ आयोजन करिछंती से अश्वमेध यज्ञ अनेक साधु सन्थ सिद्ध पुरुष माने जोग देइछंती से डाकिछंती कहांकु ना महर्षि वाल्मीकि को डाकिछंती वाल्मीकि एका जाऊ नाहांती तांको सहित जाउछंती लवकुश दुई जण सीतांकर दुई पुत्र करिबाकु तुम्भ पद पंकज दर्शन तुम से पद्मपद को दर्शन करिया पाई तुम से पदजुगल को दर्शन करिया पाई तांको मन अथय हेउछि आकर्षण हेउछि काहेकि ना तुम पदपद्म को दर्शन करिया पाई शुणाइबे तुम्भगत दुखर कहानी जहाँ शुणिले दुखिणीर हृद हुए हाणी न शुणिले तहि प्रति धाऊ थाए मन न हुई करिताक औत्सुक दमन शुणाइबे तुम्भे गत दुखर कहानी से कति जाइथिबा दिन गुड़ाकर दुखर कहानी तुम्भ आगे शुणाइबे जहाँ शुणिले दुखिणीर हृद हुए हाणी अर्थात जहाँ को शुणिले दुखिणीर हृदय हानि हो जाए हृदय कष्ट पाए जंत्रणा पाए बारंबार क्षत विक्षत हुए न शुणिले तहि प्रति धाऊ थाए मन अर्थात न शुणिले ता शुणा को मन बारंबार आग्रह होए मन भितर कौटी ना कौटी इच्छा टे गजुरी थाए ता शुणा को से रामायण शुणा रामायण कहानी शुणा न हुई करी तार औत्सुक दमन से मन भितर गजुरुथिबा इच्छार को मारिब नाही दमन करिब नाही बा प्रतिहत करिब नाही कौन शुणिब ना से रामायण कहानी को शुणिब परवर्ती पद धीर बर से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति आणिब यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन चाहिनब प्रणयनी प्रफुल्ल लपन धीरवर अर्थात धीरवर कहले पंडित जन ये रामचंद्र को उद्देश्य धीरवर शब्दर प्रयोग होइछि से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति से कथा को तुमर श्रुति पटरे मानस पटरे जाग्रत करिब आणिब यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति यद्यपि से वैदेही विदेह देशर राजकन्या बोली से वैदेही माता सीता तांकर स्मृति जदि तुमर मन पड़िजिब तो मानस पटुक जदि मातांकर सीता मातांकर अर्थात वैदेहींकर कथा मन को आसीब वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन से अतीतर दिन गुड़ाक से वैदेहीर प्रणय को तुम्हें गोटे स्वप्न बोली मणि नब गोटे स्वप्न बोली मणि नेले तुमको मरीचिका परि लगे जहाँ फल से सब तुमको आउ कष्ट देव ना चाहिनेब प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन तुम्हें जो नवबधू को निजर पत्नी रूप में वर्ण करिच से प्रणयिनींकर प्रफुल्ल लपन अर्थात से प्रफुल्लित मुख को चाहिदेले तुम मनर सबु दुख लाघव हो शेष पद लेखु थांती पत्र सती हृदय विकले पत्र धौत हेउथाए नयनर जले आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आसीगले कुशलव मुदे हसी हसी लेखु थांती पत्र सती हृदय विकले जो पत्रटी को लिखा हृदय कांदी उठे जो थे जो पत्र मध्य अच्छे अतीतर अनेक दुख अनेक जंत्रणा अनेक कष्ट से पत्रटी को लिखला बेले सती सीतांकर हृदय विकल हो उठुला कारुण्यतारे भरी जाउथुला माता सीतांकर हृदय पत्र धौत हेउथाए नयनर जले अर्थात से पत्रटी को लिखला बेले
ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ବିନ୍ଦୁ, ସେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତା ତୁଲ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଅଶ୍ରୁ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ରଟି ଧୌତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଓଦା ହେଇଯାଉଥିଲା, ସିକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ସେ ଆଉ କଣ ଲେଖିବେ, ଆଉ କୋଉ ଦୁଃଖକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି କିଏ, ନା ସେ ତପସ୍ୱିନୀ, ସେଇ ବୈଦେହୀ, ସେଇ ସତୀ ସୀତା ଭାବୁଥିଲେ। ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଲବ ଆଉ କୁଶ ଆଉ ଲବ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଦେ ହସି ଅଛି ମୃଦୁ ଭାବରେ, ସ୍ମିତ ଭାବରେ ହସି ହସି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭାବନା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ରଟିକୁ ସେ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। এই କବିତାର ମର୍ମ ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ହୃଦୟର ବେଦନା, କିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱର କଥା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନାରୀ ମନର କଥା, ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ସନ୍ଦେହ ଯେଉଁ ଜାତ ହେଇଛି, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାତ ହେଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ଜାତ ହେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏ କବିତାର ସାରମର୍ମ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ପତ୍ରଟି ସରିଯାଇଛି, ସେ ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର ପଦ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅବୁଝା ଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅବୁଝା ଥାଏ, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।